परसेंटेज में जैसे हम देखते हैं कि 500 1500 का कितने प्रतिशत है, ये दूसरा टॉपिक है। जीरो से स्टार्ट किया गया इसको, और इस दूसरे टॉपिक में कुछ अहम क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड है परसेंटेज से, वो आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ गया 500 1500 का कितने प्रतिशत है, तो यहाँ हमें इस क्वेश्चन को ऐसे करना है कि 1500 का अक्ष प्रतिशत बराबर 500 है, ये हमने मान लिया। अब 1500 का अक्ष प्रतिशत, इसका मतलब 1500 गुणा अक्ष बटे 100 बराबर 500। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 15 अक्ष बराबर 500 और अक्ष बराबर 500 बटे 15। काट देंगे, 5 से कटेंगे 100 और नीचे आ जाएगा 3। 33 सही 1/3%। तो 1500 का 500 है, वो कितने प्रतिशत हो गया? 33 सही 1/3%। ये स्कूलिंग था, इस तरह से हम स्कूलिंग में करते थे। लेकिन यदि कंपटीशन में आपको करना है, इसी क्वेश्चन को कंपटीशन में करना है, तो कंपटीशन में करने के लिए जो संख्या आपको दी गई है उस संख्या को ऊपर लिखना है, नीचे किसका परसेंटेज निकालना है उसको लिखना है और 100 से मल्टीप्लाई करवा देना है। 0 0 3 बराबर 100/3, 33 सही 1/3%। तो इससे एक फार्मूला बनता है, इसी क्वेश्चन से हम फार्मूला बना सकते हैं कि ए, फॉर्मूला बनेगा ए बी का कितने प्रतिशत है। कोई संख्या ए की जगह दी गई है और कोई संख्या बी की जगह दी गई है, दोनों ही संख्याएं हैं। ए बी का कितने प्रतिशत है, तो हमें क्या करना है, जिसको पूछा गया है उसे ऊपर लिखना है, जिसका पूछा गया है उस संख्या को नीचे लिखना है और 100 से मल्टीप्लाई करवा देना है और प्रतिशत का निशान लगा देना है। यह आपका आंसर हो जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन को इस तरह से लिख दिया जाए, 500 की जगह कोई और संख्या रख दी जाए, जैसे मान लो यहां रख दिया जाए 300 1500 का कितने प्रतिशत है। 300 1500 का कितने प्रतिशत है, तो इसको हम लिखेंगे, तो किसको हमें फाइंड करना है, 300 को, किसका प्रतिशत, 1500 का, तो 300 को ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 1500 और गुणा 100। 20%। तो गया आसान। तो इस तरह से हम कोई संख्या ए दी गई है और वो संख्या बी का कितने प्रतिशत है, तो जो दी गई संख्या है और जिसको पूछा गया है, जिसका प्रतिशत पूछा गया है, जिस संख्या को हमें परसेंटेज में निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, नीचे में किस संख्या का प्रतिशत निकालना है उसको नीचे रखेंगे और गुणा 100, यानी कि A/B × 100। अगर क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाए कि हाउ मनी परसेंटेज ऑफ A ऑफ B या नंबर ऑफ A, how many percentage of number of B, then we find this question according to this formula, A/B × 100। ऐसे ही अगर कोई दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए कि 25 150 का कितने प्रतिशत है,
तो सिंपल सी बात है, इसको लिखना है, किसको फाइंड करना है, ये A हो गया, ये B हो गया, तो 25/150 गुणा 100, 6, 100/6, 50/3, काटेंगे, 3 एकम 3, फिर 3 1 जा 3, 2 20, 16, 16 सही 2/3%। तो ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई एक संख्या हमें दी गई है A और वो दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो उस संख्या को जिसको निकाल रहे हैं प्रतिशत उसको ऊपर रखना है, जिसका प्रतिशत निकाल रहे हैं उसको हर में लेना है और उसको 100 से मल्टीप्लाई करवा देना है। इसी तरह से ऐसे भी पूछा जा सकता है, कोई संख्या दे दी जाए और संख्या का प्रतिशत पूछ लिया जाए कि किसी संख्या का क्वेश्चन नंबर 2, इस तरह के क्वेश्चन भी दे सकता है, या आप इस तरह के क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, जैसे देखो किसी संख्या A का R% ज्ञात करना है, कोई संख्या है उसका R% ज्ञात करना है, तो सिंपल सा है, इस संख्या को लिखना, इसका R% लिखना, R का प्रतिशत हटा देना, R/100 से मल्टीप्लाई करवा देना, और यहाँ जो आपका आंसर आएगा वो आएगा AR/100, ये आंसर होगा। तो किसी संख्या A का R% ज्ञात करना है तो ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है 1500 का 25% क्या होगा, तो 1500 का 25% निकालना है, 25/100, इसको तुम भिन्न में चेंज करके भी 1500 से मल्टीप्लाई करवा सकते थे। 1500 गुणा 25/100 काट दो, 125, 30, सॉरी 15 5 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37, 375 आंसर। तो कोई संख्या A दी गई है, उसका R% ज्ञात करना है, तो हम ज्ञात करेंगे A गुणा R/100, इसको सरल करेंगे तो ये मान आ जाएगा। इसी तरह से $12.5 दूसरा क्वेश्चन बनता है कि 12.5 का x% बराबर 150 है, या 12.5 का x% 150 है, तो x% का मान निकालो। 12.5 का x% 150 है, तो x का मान क्या होगा, $12.5 का x% कितना है, 150। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, ये संख्या है, इस संख्या का x% कितना है, 150, और हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है कि 12.5 का कितना प्रतिशत 150 होता है। तो यहां हम लिखेंगे 12.5 गुणा में x/100 बराबर 150, ठीक है।
अब x की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू आ गई 125/10 गुणा x/100 और बराबर 150। यहां हम वैल्यू निकाल रहे हैं किसकी, x की। तो यहां x का मान निकालना, तो x बराबर कितना आ गया 150 गुणा 1000 बटे में 125। अब 125 का 1000 में भाग देंगे तो 8 बार ही जाएगा, और 150 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 120, 1200% आंसर। यानी कि 12.5 का 1200%, 12.5 का 1200% क्या है, 150 है। तो इस तरह से हम छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इन पे थोड़ा फोकस करेंगे तो आगे कंपटीशन में जो हार्ड क्वेश्चन आएंगे उनको हम इजीली कर लेंगे। तो इस स्टेप्स को समझना है कि हमें ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको इस तरह से करेंगे, किसका दिया हुआ है, कितना प्रतिशत है ज्ञात करना है और वो संख्या क्या बनती है। तो यहाँ 12.5 का x%, इसका मतलब 12.5 को आपको x% से मल्टीप्लाई करवाना है। x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो परसेंटेज हटाएंगे तो x/100 हो जाएगा, बराबर 150। 125 दशमलव हटा दो, नीचे 10 गुणा x/100 बराबर 150। सरल किया, वैल्यू आ गई 1200%। तो इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, स्टेप्स को थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, आगे के क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर 3, ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, कोई संख्या है, किसी संख्या को पच्चीस से बढ़ाकर 30 कर दिया जाता है, तो संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। यहां वो वृद्धि पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है वृद्धि कि कोई संख्या हमें दी है, उस संख्या को हमने 25 से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 30 कर दिया है, और ये तो इस जो संख्या दी गई थी, इस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ये मेथड लगाना है। संख्या कौन सी थी, मूल संख्या 25 थी, समझना इसको, मूल संख्या 25 है तथा बढ़ाकर कितना किया गया, इसको बढ़ाकर 30 कर दिया गया, इसलिए वृद्धि कितनी हुई, संख्या में वृद्धि कितनी हुई, 30 माइनस वृद्धि, 30 माइनस 25 बराबर 5 अंक की वृद्धि हो गई। संख्या 25 दी थी, 25 को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 30 कर दिया गया। अब ये पूछ रहा है कि तो संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। यहां हमें मूल संख्या क्या दी गई थी, 25,
25 को हमने बढ़ाकर कितना किया 30, और वर्दी कितनी हो गई 5, वर्दी हो गई 5 अंक की। अब हमें इसका प्रतिशत निकालना कि इस संख्या में 30 कर देने पर, 25 को 30 कर देने पर उसमें कितने प्रतिशत की वर्दी हो गई। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे, ये जो वर्दी हुई है 5, इस तरह से करेंगे इसको। ये जो वर्दी है, वर्दी को आपको कहाँ लिखना है, अंश में, हर में आपको लिखना है मूल संख्या जिसमें कमी या वृद्धि की गई है, और गुना 100, और निशान लगा देना है प्रतिशत का। तो यहां वृद्धि कितनी हुई 5 की, किस संख्या में हुई 25 में, गुणा 100%। तो 25 को आप क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे, 25 से 25 100 को 25 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, और 5 × 4 = 20%। तो वृद्धि कितनी हुई 20%। संख्या दी गई है, मूल संख्या में वृद्धि करता है या कमी करता है। कमी करता है तो कमी प्रतिशत पूछेगा, वृद्धि करता है तो वृद्धि प्रतिशत पूछेगा। तो ऐसे संख्याओं में जो संख्या मूल संख्या दी गई है वो कितनी बड़ी है, बड़ी हुई संख्या को आपको अंश में रखना, कितनी वृद्धि हुई है उसमें, उसको आपको अंश में रखना है। हर में मूल संख्या जिसमें वृद्धि की गई है वो रखना है, और गुणा 100, और फिर परसेंट का चिन्ह लगा देना है। इस तरह से सोल्व करने पर जो वैल्यूज आएगी उतनी प्रतिशत में वो उस संख्या में वृद्धि हो गई। तो संख्या 25 को बढ़ाकर 30 कर दिया जाता है, तो 25 में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, तो संख्या 25 में वृद्धि हुई है 20% की। इसी तरह से इसी संख्या को, इसी क्वेश्चन को यदि हम ये कर दें, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। किसी संख्या को 20 से बढ़ाकर 24 कर दिया जाता है तो संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सिंपल सी बात है, दोनों का अंतर ऊपर रखना है, 24 - 20 बटे में आपको मूल संख्या क्या है 20, और गुणा 100, 5% का चिन्ह लगा देना है, 4 × 5% बराबर 20%। अब यहां भी 20 पर 4 बढ़ाया तो कितना बढ़ा 20%। अब मान लो हमने इसको लिख लिया 24 से बढ़कर 28 कर दिया जाए, 24 से बढ़ाकर 28 कर दिया जाए, या 25 से बढ़ाकर 28 कर दिया जाए, तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो यहां हम क्या करें, अंतर वृद्धि कितनी हुई 25 से 28 किया गया, तो वृद्धि कितने की हुई 3 अंक की। किस संख्या पर बढ़ाया गया 25 पर, गुणा 100, परसेंट का चिन्ह लगा देना है, 12%। तो 25 को बढ़ाकर जब 28 किया जाता है तो कुल वृद्धि कितनी हुई 12%। तो इस तरह के क्वेश्चन किसी संख्या को, अब ये संख्या है, अब ये वेतन पे भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि किसी व्यक्ति के वेतन को इसी प्रकार के क्वेश्चन को वेतन पर दे सकता है, पूर्णांक पर दे सकता है, वोटों पर दे सकता है। तो आप इसको वेतन पर लेकर चलते हैं। राम के वेतन को 7,500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया जाता है।
10,000 रुपये कर दिया जाता है। तो राम के वेतन में कितनी वृद्धि हुई? राम का जो वेतन है वो 7,500 रुपये से बढ़ा करके 10,000 रुपये कर दिया गया। तो अब राम के वेतन में कितनी वृद्धि हुई, इस बात को हमें बताना है। तो इसका आंसर हमें निकालना है। तो राम के वेतन में कितनी वृद्धि हुई? पहले राम का वेतन कितना था? 7500 रुपये। अब कितना हो गया? 10,000। कितने रुपए बढ़ गए? कितने रुपए की वृद्धि हुई? 2500 रुपये की। तो वृद्धि को लिख देना है ऊपर, नीचे कितने रुपए पर वृद्धि हुई? पहले मूल वेतन क्या था? 7500 गुणा 100। 100/3, 33 सही 1/3%। तो कितनी ग्रोथ हुई उसके पेमेंट में? 33/1/3%। यानी कि किसी आदमी का वेतन दिया है वो बढ़ा दिया जाता है और उसमें वृद्धि पूछता है तो हम ऐसे निकालते हैं। यदि इसी क्वेश्चन को ऐसे कर लें कि राम के वेतन को 12,000 रुपये से बढ़ाकर 13,500 रुपये कर दिया जाता है, तो राम के वेतन में कितनी वृद्धि हुई, इस क्वेश्चन को करना है। तो देखो वृद्धि कितनी हो रही है। पहले वेतन कितना था? 12,000 रुपये। अब वेतन कितना है? 13,500 रुपये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ अंतर निकालेंगे। कितनी वृद्धि हुई? वृद्धि हुई 1,500 रुपये की। किस वेतन पर? मूल वेतन क्या है? मूल वेतन था वो था 12,000 रुपये। अब कितनी वृद्धि हुई है? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1500 बटे में 12,000 गुणा 100। 2 जीरो काटो, इसके भी 2 जीरो काट दो, 8। 100/8 यानी कि 25/2, 12 सही 1/2%। 12.5% की इसके वेतन में वृद्धि हो गई। वेतन में वृद्धि कितनी हुई? 12.5%। यानी कि राम के वेतन को 12,000 रुपये से 13,500 रुपये कर दिया जाता है, तो उसका वेतन 12.5% बढ़ जाता है। इसी प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन देखते हैं कि जब कमी की जाती है, किसी संख्या में कमी की जाती है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग चलना है। किसी संख्या में जब कमी की जाती है और कमी प्रतिशत पूछता है, किसी संख्या ए को घटाकर बी बना दिया जाता है, तो उस संख्या में प्रतिशत कमी होगी। तो कंपटीशन वाले स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। क्या करना है, ए को घटाकर बी बना दिया जाता है, तो कितनी घटाई गई वो यहां लिख लो।
a माइनस बी। अब a को घटाया गया तो a बड़ी होगी और b छोटी होगी, और बटे में किस संख्या को घटाया गया, a को, और उसको 100 से गुणा कर देना है। यह आपको फ्रैक्शन बनानी है और इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करवा करके परसेंटेज का चिन्ह लगा देना है। इसमें कितना लॉस परसेंट हुआ, कितनी ये लैप्स परसेंट हुई, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये कमी परसेंटेज या लॉस परसेंटेज या लैप्सिंग परसेंटेज, लैप परसेंटेज आ जाएगा इसका। तो यहां देखो, कोई भी संख्या है उसे a से घटाकर b बना दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या बना दी जाती है। तो मूल संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई, इस बात को हमें इस फार्मूले से शो करना है, इस फार्मूले से फाइंड करना है, और वो क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा। तो ये देखो, अभी मैं इस पे क्वेश्चन देता हूं। किसी संख्या 25 को घटाकर 22 बना दिया जाता है। कितना बना दिया जाता है, 22 बना दिया जाता है। तो उस संख्या में प्रतिशत कमी होगी। तो यहां देखो, 25 से घटकर 22 बना तो अंतर कितना आया, 3। मूल संख्या क्या है, 25। ये जो फ्रैक्शन बन रही है, अंतर और मूल संख्या की जो फ्रैक्शन बन रही है, इस फ्रैक्शन को आपको 100 से मल्टीप्लाई करवाना है और परसेंटेज का चिन्ह लगा देना है, आंसर आ जाएगा। अंतर, मूल संख्या और 100 से इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। कितना आएगा, 4। 12% कमी, 12% की कमी। तो यहां 12% की कमी आई है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब बड़ी संख्या लेकर भी कर सकते हैं। किसी संख्या 1250 को घटाकर 800 कर दिया जाता है, तो मूल संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई। ये क्वेश्चन हमें फाइंड करना है। किसी संख्या में 1250 को घटाकर 800 कर दिया जाता है, तो अंतर कितना हुआ भाई, कमी कितनी हुई। 1250 में से 800 घटाएंगे, कितना अंतर आया, 450। ये कमी किस पर हुई, 1250 पर। कौन सी संख्या में कमी हुई, 1250 में। इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाना है और परसेंट का चिन्ह लगा देना है। इन दोनों संख्याओं का अंतर लिया हमने, कम किया है, तो ये कमी आ जाएगी परसेंटेज में, कमी प्रतिशत हो जाएगी ये। और यदि इसमें वृद्धि लेते तो वृद्धि आ जाती, 0 0 9 25 100 36%। 5 से काटे
जीरो से जीरो कट गया, 5 से काटे 9, 9 5 जा 45, फिर 5 से 125 को तो 25, 25 को 100 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा, या 100 को डिवाइड करेंगे 25 से तो 4 आ जाएगा। 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36% आंसर। तो कितनी कमी हुई, लैप्सिंग कितनी हुई, 36%। 1250 को घटाकर 800 कर दिया जाता है तो मूल संख्या में परसेंटेज की कमी हुई, वो हुई 36%।